बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लोग शोयन को मारने के लिए आए थे। शोयन उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, यी चैन के साथ एक बहुत भयंकर फाइट करता है। यी चैन को इतनी बुरी तरह से मारता है कि यी चैन की हालत खराब हो जाती है। शोयन इस चैलेंज को जीत जाता है, पर फ्रस्ट्रेशन में आकर चेन सियान शोयन के ऊपर हमला करने आता है तो उसको स्वान यी एक जोरदार लात मारती है, उड़ा देती है। पर इसी के साथ वो शोयन को बताती है कि याचन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अब आगे। तो एपिसोड स्टार्ट होती है। अभी शोयन, लिटिल फेरी डॉक्टर, तियानहाओ जुनजी, सभी लोग पिल टावर में तीनों प्रेसिडेंट के पास आ गए हैं। पर शोयन इस वक्त बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा है। यहाँ यालाओ के बारे में जानने के लिए उसके एक्सप्रेशन इतने ज्यादा उतावले हो गए हैं कि अपने आप को वो संभाल नहीं पा रहा है। शोयन ने इस दिन का इंतजार बहुत लंबे समय से किया है और याचन की शोयन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अब जब समय इतना ज्यादा नजदीक आ गया है तो वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। पर शोयन के ऐसे बिहेवियर को देखकर स्वान कोंगजी उसको एक बोल्ड टोन में कहते हैं, लिटिल फेलो, अपने आप पे थोड़ा काबू रखो, अपने माइंड को इतना ज्यादा कियोटिक मत होने दो। यालाओ को रेस्क्यू करने का मैटर कोई सिंपल बात नहीं है। अगर तुम्हारे इस ईगरनेस की वजह से कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये बात वही हो जाएगी कि तुम सभी लोग अपने आप को टाइगर के मुंह में एक बकरे की तरह दे दोगे। शोयन स्वान कोंगजी की इस डांट को सुनता है, तब फिर वो तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करता है, जिसके बाद एक शांत आवाज के साथ कहता है, मास्टर यालाओ के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ जल्दी नहीं मिल गई। शोयन की इस बात को सुनकर स्वान कोंगजी स्माइल करते हैं, कहते हैं, इसको जल्दी नहीं कह सकते हैं। अगर मैं तुम्हें सच में बताऊं तो इस इन्फॉर्मेशन को पाने में हम लोगों को लगभग 1 साल लग गया है। इस बारे में क्लू हमें बहुत पहले मिल गया था, पर इतना सा समय हमें इस बात को कंफर्म करने में लगा। लेकिन तब शोयन कहता है, तो हॉल ऑफ सोल ने टीचर को कहाँ ट्रांसफर करा है। स्वान कोंगजी जिसके बाद मैप का एक स्क्रोल बाहर निकालते हैं, उसको टेबल पे बिछाते हैं और उसमें नॉर्थ डायरेक्शन में एक माउंटेन के ऊपर पॉइंट करते हैं। यूं तो सेंट्रल प्लेन में हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे सीक्रेट ब्रांचेस हैं, पर उन सीक्रेट ब्रांचेस में भी कुछ ऐसे ब्रांच है जिसको कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन कभी भी खोज नहीं सकता है। याओ चैन को उन लोगों ने जिस जगह पर छुपा कर रखा है उस जगह को डेथ सोल माउंटेन रेंज कहा जाता है। हॉल ऑफ सोल का वहाँ पर टॉप सीक्रेट ब्रांच हॉल है। शोयन एकदम एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो हॉल ऑफ सोल ने टीचर को उस जगह पर ट्रांसफर करा है। स्वान कोंगजी हाँ में सिर हिलाता है, कहता है, शोयन, वो डेथ सोल माउंटेन रेंज एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेस कहा जाता है। कुछ अनजान कारणों की वजह से उस जगह पर एक्सट्रीम डेंस कोल्ड एनर्जी फैली हुई है, साथ साथ एक कोल्ड फॉग पूरे माउंटेन को घेरी हुई है, जिसकी वजह से उस जगह पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। तो अगर कोई भी पर्सन वहां पर रैंडमली घुस जाता है तो उसे वहां पर खो जाने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। साथ साथ वहां पर कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिकल बीस्ट का भी खतरा है। वो मैजिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए उनसे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन सभी खतरों के बीच हॉल ऑफ सोल ने वहां पर अपना ब्रांच होल डाला है ताकि किसी के भी नजर उन लोगों के ब्रांच होल पर ना पड़े। शोयन ये सारी बातों को सुनकर सोच में पड़ गया था, समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर स्वान कोंगजी से आराम से पूछती है, हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच होल में आखिर कितने एक्सपर्ट्स हैं, कितने दाउजन हैं। शोयन भी जिसके बाद अलर्ट हो जाता है। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी के ऊपर उन लोगों की सक्सेस रेट डिपेंड करती थी। तब स्वान कोंगजी एक बहुत ही ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, याओ चैन हॉल ऑफ सोल के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इसीलिए जो डिफेंसिंग स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सोल ने उसके लिए फैला के रखी है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस जगह लगभग 5 एलीट दाउजन है। 5 दाउजन का नाम सुनते ही शोयन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। एक ही जगह पर एक ही पर्सन को गार्ड कर रहे हैं 5 दाउजन। ये 5 दाउजन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इवन वो बड़े बड़े फैक्शन को भी पल भर में मिटा सकते हैं। हॉल ऑफ सोल के पास ये 5 दाउजन की सेना एक अकेले याओ चैन को प्रोटेक्ट कर रही है, या फिर कहे कैद करके रखी हुई है। जिसके बाद शोयन कैलकुलेट करता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, तियानहाओ जुनजी और स्काई डीमन पपेट को मिलाकर यहाँ पर शोयन के पास सिर्फ 3 दाउजन है। शोयन भी अकेला एक एलीट दाउजन को संभाल सकता है, पर अभी भी 1 दाउजन बच रहा है और अगर सिचुएशन 2 आउट ऑफ 1 हो जाए तो वहाँ पर से शोयन को भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। जिसके बाद शोयन अपने मन में कहता है, अब बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, हमें फेंग जुनजी का इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर
फिर हमारी स्ट्रेंथ और उन लोगों की स्ट्रेंथ मैच कर जाएगी। लिटिल फेरी डॉक्टर तब कंफर्म करते हुए कहती है क्या उस ब्रांच हॉल में सिर्फ 5 ही दाउजून है। स्वान कोंगजी बताते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग तो 5 ही दाउजून है, पर डेफिनेटली उस ब्रांच हॉल में हॉल ऑफ सोल के दूसरे प्रोटेक्टर्स भी होंगे और वहाँ पर जितने प्रोटेक्टर्स होंगे उन लोगों की स्ट्रेंथ को अगर मिला दिया जाए तो वो भी एक 1000% की स्ट्रेंथ के कंपेरेबल होंगे। लेकिन तभी स्वान ये कहती है वो प्रोटेक्टर्स ज्यादा थ्रेट साबित नहीं होंगे, पर आप लोगों को जिससे सावधान रहना है उन्हें तियानजुन कहा जाता है। तियानजुन नाम सुनकर शेयन का पूरा ग्रुप एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि ये नाम उन्होंने पहले कभी भी नहीं सुना था। तब स्वान ये उन लोगों को एक्सप्लेन करती है हॉल ऑफ सोल में जो प्रोटेक्टर्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्काई, अर्थ और मैन। ऑनरेबल एल्डर्स जो कि हॉल ऑफ सोल में हैं उनके अंदर कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है, पर उन ऑनरेबल एल्डर्स को रैंक के अकॉर्डिंग एक ग्रुप में रखा जाता है। हॉल ऑफ सोल के जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो दाओजोंग लेवल पर होते हैं और जो ऑनरेबल एल्डर्स होते हैं वो सभी दाओजुन लेवल पर होते हैं। पर ऑनरेबल एल्डर्स जिनकी रैंक दाओजुन के 5 स्टार से ऊपर की होती है उन लोगों को तियानजुन कहा जाता है। इवन वो एल्डर ओल्ड मुगु भी तियानजुन लेवल में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अब जब यहाँ पर बात दाओजुन के 5 स्टार लेवल की हो गई है तो शेयन के ग्रुप में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको टक्कर दे पाए। लिटिल फेरी डॉक्टर और अर्डिबन पपेट जब मिलकर उससे फाइट करेंगे तब शायद वो दाओजुन के 5 स्टार लेवल के पावर को मैच कर पाएंगे, पर इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता है। सभी लोग इस कहानी को सुनकर घबरा रहे थे। शेयन भी एक लंबी सांस भरता है, कहता है हॉल ऑफ सोल बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन तब स्वान कोंगजी उन लोगों को बताते हैं देखो इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हॉल ऑफ सोल में भी तियानजुन एक एक्सट्रीमली हाई पोजीशन है, इसीलिए ये तियानजुन इजीली कोई भी मैटर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। याओ चैन को ऑलरेडी 5 दाओजुन गार्ड कर रहे हैं और अगर इसमें एक तियानजुन ऐड कर दिया जाता है तो ये कुछ ज्यादा ही ओवर गार्डिंग हो जाएगा। शेयन और उसका ग्रुप हमें सिर हिलाते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात कोई तियानजुन से ना हो। तो इसके बाद स्वान कोंगजी फिर से कहते हैं हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी सारी इन्फॉर्मेशन हमने तुम्हें बता दी। डेथ सोल माउंटेन रेंज पिल रीजन से ज्यादा दूर नहीं है, अगर कोई लगातार चलता है तो 5 दिनों में डेथ सोल माउंटेन पहुंच जाएगा। जिसके बाद वो अपने स्टोरेज रिंग से एक स्क्रोल बाहर निकालते हैं और शेयन को थमाते हैं, कहते हैं इस स्क्रोल में डेथ सोल माउंटेन का इंटरनल मैप है। मैप में हॉल ऑफ सोल के ब्रांच होल का भी पोजीशन लोकेटेड है जो कि माउंटेन रेंज के मिडल में सिचुएटेड है। शेयन तुम लोगों को हर कदम संभल कर रखना होगा। शेयन इस हेल्प को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, सभी लोगों को थैंक यू कहता है। जिसके बाद स्वान कोंगजी और स्वान यी शेयन से कहते हैं शेयन हम तुम्हारी अब इतनी ही मदद कर सकते हैं, इसके आगे तुम लोगों को खुद ही देखना होगा। पर शेयन उन लोगों की हेल्प से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उनकी हेल्प के बिना इन लोगों को कभी भी मास्टर यालॉ की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता। शेयन समझता है कि पिल टावर को छोड़ के ये तीनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पिल टावर पे भी बहुत ज्यादा खतरा है और अगर एसोसिएशन हेड यहाँ से चले गए तो पिल टावर कभी भी उनके दुश्मनों के द्वारा अटैक कर दिया जाएगा। तो अब शेयन इन लोगों को थैंक यू कहता है, सभी लोग थैंक यू कह के वहाँ पे से चले जाते हैं। शेयन ने फेंग जुनजी को इनविटेशन ऑलरेडी भेज दिया था तो फेंग जुनजी कभी भी यहाँ पर आते ही होंगे, पर इस समय में शेयन और उसका पूरा ग्रुप अपनी तैयारी में लग जाता है। हम लोग शेयन को देखते हैं जिसके हाथों में एक ब्लड रेड कलर का स्टोरेज रिंग होता है। पता चलता है फाइट के दौरान शेयन ने यी चैन के हाथों से ये ब्लड रेड स्टोरेज रिंग छीन लिया था। क्योंकि यी चैन एक दाओजोंग के 9 स्टार लेवल का पर्सन था तो इसके पास जरूरी कुछ न कुछ वैल्यूएबल आइटम्स होंगी। ये सोचकर शेयन उस स्टोरेज रिंग की तलाशी करना चाहता है, पर उसे उस रिंग में एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इम्प्रिंट दिखता है। अब शेयन क्योंकि 8 लेवल का अल्केमिस्ट बन चुका है तो यी चैन जैसे मामूली आदमी की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती है और वो बड़े ही आराम से उस स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को तोड़ देता है। शेयन स्टोरेज रिंग की तलाशी करता है और उसे उसके अंदर ब्लड एवल स्केल मिलता है। ये चीज लाल खून से लिपटा हुआ था। शेयन इस स्क्रोल को पढ़ता है तो देखता है इसके अंदर एक जी मेथड है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल है और बहुत ही ज्यादा इविल है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक दूसरे पर्सन की दाउची को एब्सॉर्ब किया जाता है जिसमें उसके ब्लड और उसके मांस को खाना पड़ता है। ये यी चैन जो कि दाओजोंग के 9 स्टार लेवल पर पहुंचा था ये इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पहुंचा था। जिस फॉरबिडन ग्राउंड में टेस्ट से ये यी चैन अकेला बाहर निकला था उस टेस्ट में सभी लोग एक दूसरे को मार कर खा रहे थे, इसीलिए यी चैन के अंदर इतना ब्लडी सेंट था। शेयन कभी भी इस क्रूअल टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करेगा, पर ये इसको फेंकता भी नहीं है क्योंकि ये एक रेयर स्किल है और शेयन किसी ऑक्शन में अगर इसको बेचेगा तो शेयन को इसके बदले में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल सकती है। अब शेयन स्टोरेजिंग में और ढूंढने लगता है। बहुत
देर तक उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता है। पर शेयन जब वहाँ से बाहर निकलने ही वाला था तब एक कॉर्नर में उसे एक और स्क्रोल दिखाई देता है। ये ब्लडी असुरा हैंड की स्किल थी। ये वही स्किल है जो कि यी चैन ने लास्ट में शेयन के ऊपर यूज करा था। शेयन को भी ये स्किल काम की लगी थी, जिसके लिए शेयन अपने गॉड सील टेक्निक का इस्तेमाल करा था। पर क्योंकि यी चैन इस ब्लडी असुरा हैंड के पीक लेवल की स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर पाया था, इसीलिए वो शेयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। पर शेयन इस टेक्निक को देखकर समझता है कि अगर इस टेक्निक को शेयन हाईएस्ट लेवल तक कल्टीवेट कर लेता है तो इसके स्ट्रेंथ गू क्लैन की गॉड सील के 5th लेवल के सील से कंपेरेबल हो जाएगी। शेयन ये जानकर बड़ा खुश होता है क्योंकि अब शेयन के पास एक और बहुत ही लेजेंडरी फाइटिंग स्किल आ चुकी है। शेयन तुरंत ही उस स्किल को सीखना स्टार्ट करता है। दूसरी ओर तियान हाओजुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही अपने अपने खतरनाक ट्रेनिंग सेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तियान हाओजुनजी शेयन का दिया हुआ वो ग्रीन फंगस पिल खाते हैं, जिससे वो अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी पावर को दाओजुन के 4 स्टार लेवल में करने की कोशिश करती है और इन लोगों की इतनी खतरनाक ट्रेनिंग को देखकर स्वान कोंग जी सभी लोगों को उन लोगों के पास से भगा देते हैं ताकि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और तब आसमान में चेंजेस आने लगते हैं। शेयन कुछ टियर 8 के मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करता है, साथ साथ उस ब्लडी असुरा हैंड स्किल को भी सीख लेता है। पर इन सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि उस जगह पर फेंग जुनजी की एंट्री हो जाती है। फेंग जुनजी अपने बोट में उस जगह पर अपीयर होते हैं, जिससे यहाँ पर शेयन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी का सेंसेशन होता है। शेयन तुरंत ही अपनी ट्रेनिंग छोड़ता है, वहाँ से उठता है और इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना। तब मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 में कल अपलोड कर दूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।